नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम 2015 का प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था 9 अगस्त 2015 को। आपके पास इसमें टाइम रहता है 3 घंटे का। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 और मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं इसमें 200। और अलाइड सर्विसेज की बात करें तो इसमें आपके पास पहले प्री होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम रहता है जिसमें आपके 3 पेपर अलग से होते हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन होती है 15 मार्क की। तो प्री की बात करें तो प्री की जो मार्क्स है वो लास्ट में आपके नहीं जुड़ते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता है ताकि कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए फर्दर जो नेक्स्ट लेवल रहता है मेन एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए। और जितनी आपकी पोस्टें रहती है, मान लेते 10 पोस्टें हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20 कैंडिडेट को मेन्स एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो बात थी थोड़ी सी अलाइड के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले इसका फर्स्ट पार्ट। तो टोटल इसमें 200 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट हमारे पास हिमाचल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गिरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है स्पीति में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है चंबा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट जो अलाइड प्री का एग्जाम है वो भी जल्दी होने वाला है 7 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ ही है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में अपना टेस्ट लेते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित जल धाराओं में कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए तेगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? रिवर ऑफ सॉरो। तो ये कहते हैं स्वान रिवर को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कुल्लू घाटी के मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है शिव के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आप साथ साथ में यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? तो कौन से में से चंबा जिले में नहीं है? तो कोपरा चंबा जिले में नहीं पड़ता, बाकी सतधारा, कलिका और धनेका ये चंबा जिले में जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये है बड़ा ग्लेशियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है कांगड़ा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम मैंने ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पे ट्रिक्स बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है HPG के ट्रिक्स, तो एक बार जाके जरूर विजिट करें, तो आपको मैक्सिमम टॉपिक उसमें देखने को मिल जाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वारू पास, वारू दर्रा जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तपोवन, ये कांगड़ा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1997 ईस्वी में शिमला जिले का कौन सा गांव आंध्रा नदी में बाढ़ बह गया था? बाढ़ आने की वजह से बह गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चिड़गांव। नेक्स्ट, हरिराव मंदिर चंबा के किस इलाके में है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चौगान में। क्वेश्चन नंबर 14, पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बशौली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला जो आजकल चला है किस महीने मनाया जाता है? ये तो मनाया जाता है मार्च महीने में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। बघाटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस इलाके में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है सोलन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सलोह में। क्वेश्चन नंबर 19। हिमाचल प्रदेश बड़ी जिम्मेदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी 1952 में, 1954। ऑप्शन सी 1954 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। दारुण नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो अगर आपने दोनों में से कोई भी कर लो तो वो दोनों सही है। नेक्स्ट 21। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? तो यह है मार्कंडेय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 22। हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन सा मुख्य सूचना स्रोत है? तो राजतरंगिणी भी है, बैजनाथ की प्रशस्तियां भी है और चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 23। क्यूंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? तो ये मिली थी 1857 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 24। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए क्या है? JPH वोगल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 25। त्रिगत के सुविख्यात घराने को किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह कीराग्राम के राणा से किया जो मात हाथों में से एक था, जो उसके मात हाथों से में से एक था? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हृदय चंद्र इसका करेक्ट आंसर है। 26। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती दिया करते थे? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बहादुर सिंह। 27। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी थी? तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चढ़ी। नेक्स्ट 28। कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी रावी और सतलुज के बीच में जो है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 29। हचिंसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? तो 29 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी शाहपुर। नेक्स्ट 30। निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? तो 30 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी सिब्बा और दतारपुर। 31। 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थॉमस कॉरियट। ऑप्शन सी करेक्ट है। 32। कुमार सेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अपना अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को कांगला और नांगी में हराया? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अजमेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। बिलासपुर रियासत की किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हीराचंद के द्वारा। नेक्स्ट 34। बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से हत्या कर दी थी? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रीतिपाल की। 35।
बुढ़ा और सिंह नृत्य नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रोडू और जुब्बल। नेक्स्ट 36 किला लोहगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर 36 का बी पोंटा। नेक्स्ट 37 चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नजदीक है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी योल के नजदीक है। 38 आजाद हिंद फौज का जो गीत था कदम से कदम बढ़ाई जा इसके रचयिता कौन है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राम सिंह ठाकुर। 39 हिमालयस द अबॉर्ड ऑफ लाइट इसके लेखक कौन है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निकोलस रोरिक। 40 लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? तो यह मेहरचंद महाजन की। 40 का ऑप्शन सी। 41 त्रिउंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन सी यह कांगड़ा में। नेक्स्ट 42 सेसु जल विद्युत परियोजना किस दरिया पर है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चेनाब पर। 43 अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1976 में। 44 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2014 में मानसून बाद के सत्र में जो चलता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में सबसे अधिक वर्षा हुई थी? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सोलन। 45 हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ पे है? एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल कहाँ पे है? तो 45 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन सी बीर बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 46 हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पे है? तो इसके दो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और डी सांगला और कल्पा दोनों सही है। 47 नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर की किस राजा ने बनवाई थी? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फतेह प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। 48 हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 में हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत अधिक केस पाए गए हैं? तो 48 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में स्पीति में। 49 2015 में होने वाला ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस मैदान में खेला जाएगा? ऑप्शन डी मंडी के पैडल मैदान में। तो देखिए करंट अफेयर काफी पुराने हैं तो आपकी काम की है भी और नहीं भी। नहीं है काम के इसलिए क्योंकि ये काफी पुराने हैं तो अब तो नहीं आएंगे। काम के इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है करंट अफेयर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल रहता है और किस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट 50 तो इसलिए साथ साथ में देखते रहिए, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर पुराने हैं तो उनको स्किप कर दिया, साथ साथ में देखते रहिए और इनका जो तरीका है पूछने का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नोटिस करते रहिए और उसी तरीके से अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो शुरू कीजिए। 50 हिमाचल प्रदेश राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो जो भी ये नई नई अपॉइंटमेंट होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो विक्रमादित्य सिंह करेक्ट आंसर है इसका बी। 51 800 मेगावाट की कोल डैम परियोजना में कितने टरबाइन है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 4 टरबाइन है उसमें। नेक्स्ट किस वर्ष शिमला म्युनिसिपल कमेटी के स्थान पर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया था? तो ये कब लिया था? इसका करेक्ट आंसर 52 का सी 1978 में। नेक्स्ट 53 शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ था? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1908 में। नेक्स्ट 54 अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और
जुल्फिकार अली भुट्टो की ने किस इमारत में शिमला में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, बार्नेस कोर्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है? तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट 56, शिमला को किस वर्ष सरकारी तौर पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1864। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट 57, हिमाचल प्रदेश में किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऊना में अंब। नेक्स्ट 58, हिमाचल पथ परिवहन कॉर्पोरेशन द्वारा किस बस अड्डे पर अपना स्टोर मॉल खोला गया है? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पालमपुर। 59, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013-14 में प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 15.3%। 60, सितंबर 2014 तक बैंकों को किस वर्ग ने हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं? तो ये है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 61, गांधी जी भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गांधी जी को अच्छे से पढ़िए। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत को कंगाल कर दिया? रेलों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। 62, किस घटना को गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते हैं? तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विरामग्राम कस्टम्स। तो इसको भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते थे गांधी जी। 63, गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया था? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम। 64, वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्होंने गांधी जी ने इंग्लैंड में छूने की कसम खाई थी, ना छूने की कसम खाई थी? तो वे थे शराब, महिला और मांस। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 65, गांधी जी को वो महिला कहाँ मिली जिसने उन्हें असत्य से मुक्ति दिलाई? तो ये मिली थी ब्राइटन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 66, जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसको अभी हाल ही में नवाजा गया था? तो ये करंट अफेयर पुराना है बट फिर भी मैं बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, प्रोफेसर CN राव। 66 का ऑप्शन ए। बट यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन लास्ट एग्जामिनेशन में जितने पूछे जाते हैं तो उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है? तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। 67, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2020 तक सभी का प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल बाय 2020। 68, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल खिताब जीते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट 69, व्यंग्य रचना और फिल्मी संसार की दंतकथा के स्मरणोत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित वर्षों में से किसको चार्ली चैंपियन एयर निर्देशित किया गया है? तो ये किया गया है 2015 को। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 2015। नेक्स्ट 70, प्राण घातक इबोला ने अफ्रीका की किस भाग में महामारी का रूप ले लिया है
तो ये लिया अफ्रीका के पश्चिमी भाग में। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी भाग। 71 ईरान के साथ उसके नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के संबंध में वार्ता में शामिल देशों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के नाते एशिया के देश को पहचानिए। तो वो देश था आपका चीन। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, चीन। 72 एक नई जलवायु परिवर्तन संधि पर बहस करने के लिए आगामी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दिसंबर 2015 में किस शहर में आयोजित होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेरिस में। 73 किस वर्ष को मृदाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 73 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2015। और देखिए अगर करंट अफेयर आप अच्छे से रीड करते हो तो ये आपकी मेरिट बनाने में भी काफ़ी सहायता करते हैं। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से रीड करते हो तो उससे आपको हेल्प क्या रहती है, आप डायरेक्टली ऑप्शन देके यूं ही टिक लगा लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। करंट अफेयर में स्कोर करना काफ़ी ईजी रहता है। 74 टेलीविजन प्रसारण में पथबंध DTH उद्बुद्ध करता है। इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द टर्म DTH रेफर्स टू। तो DTH की फुल फॉर्म पूछेगी है इसमें, डायरेक्ट टू होम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, भारत का कौन सा स्मारक है जो पूर्ण रूप से वाईफाई है, जिसमें पूर्ण रूप से वाईफाई है। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ताजमहल। 76 GSLV, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च वेन्यू, लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 77 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश में किसने ये कहा था। ये पंक्तियां, योग भेदभाव नहीं करता, संतुष्टि लाता है। तो ये कहा था बान की मून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 एक सबसे बड़े अधिग्रहण में फेसबुक ने इनमें से किसको खरीदा था। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप यूज करते हो तो उसे किसने खरीदा था, फेसबुक ने, जुकरबर्ग ने। 79 ब्रिक्स देशों द्वारा प्रमोट की गई ब्रिक्स बैंक का नाम बदलकर यह हो गया है। क्या रखा गया है नया नाम उसका। 79 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 80 किस देश में पहली बार एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क अफोर्डेबल केयर एक्ट प्रस्तुत किया गया है। तो कहां पे प्रस्तुत किया गया है, ये किया गया है USA अमेरिका में। तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 81 एक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच खेलते समय हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का देहांत हो गया। तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फिल ह्यूज का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 82 पिछले फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन सा देश है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, जर्मनी। नेक्स्ट 83 भारत ने किस वर्ष एक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट शक्ति उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, 2022। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको भविष्य का सबसे अधिक पर्यावरण मैत्रीपूर्ण ईंधन चिन्हित किया गया है। Which of the following has been identified as the most environment friendly fuel of the future? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट किस देश में तथाकथित भगवान का कण गॉड्स पार्टिकल पर अनुसंधान की सुविधाएं स्थित है। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। 86 प्रवासी पक्षी बी संरचना फॉर्मेशन में उड़ते हैं क्योंकि। तो क्यों उड़ते हैं वी फॉर्मेशन में। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वे जलवायु प्रक्षुब्ध का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। दे मेक द बेस्ट यूज ऑफ एयर टर्बुलेंस। तो इसलिए वो
वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं। 87 दुनिया में कौन सा पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचा हो? तो 87 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए भारत। 88 निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है? दिल्ली। नेक्स्ट, वायरस मर्स ये क्या चीज है? फुल फॉर्म पूछेगी है इसकी। 89 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 90 क्या है? IoT रेफर्स टू, फुल फॉर्म पूछेगी है इसकी भी। 90 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 91 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा देशव्यापी जल क्रांति अधिनियम किस शहर से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है? तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जयपुर से। तो आई थिंक आपको यहाँ से साथ साथ में थोड़ा आइडिया हो रहा है कि जो करंट अफेयर है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 92 किस देश के वैज्ञानिक ने जॉन टेलर नाम से जाने जाने वाले एक पदार्थ की खोज की है जो अचालक, चुंबक, धातु और अतिचालक के गुणों का सम्मिश्रण रखता है? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी जापान के वैज्ञानिक है। 93 लगभग 100 वर्षों में किस राज्य के तट पर अभी हाल ही में 2 नीली व्हेल देखी गई है? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 94 वर्ष 2015 में प्रकाशित पर्यावरण डेमोक्रेसी सूचकांक की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी। तो ऐसी कोई भी लिस्ट अगर वर्ल्ड लेवल पे आती है तो उसे जरूर रेड कीजिए। तो लिथुआनिया इसका करेक्ट आंसर है। 95 भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुजलॉन। 96 इन दिनों यूरोप में कौन सा देश गंभीर वित्तीय संकट से सामना कर रहा है? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रीस। 97 चार्लो हेब्डो गोलीकांड की घटना किस शहर में हुई? तो ये घटना कांड हुआ आपका पेरिस में, ऑप्शन डी। भयंकर भूकंप के तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नेपाल की सहायता हेतु भारत ने क्या प्रारंभ किया है? तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑपरेशन मैत्री। तो ये क्वेश्चन आई थिंक केबीसी में पूछा गया था एक बार। 99 संवैधानिक संशोधन एक्ट किनके बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित है? तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के बीच में। 100 क्वेश्चन अभी हाल ही में घोषित जीर्णोद्धार और शहरी रूपांतरण मिशन रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन किसके नाम पे है? तो जो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अभी इससे पहले ही मैंने एचएस का एग्जाम डिस्कस करा था प्री का, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने डिस्कस करे टोटल 100 क्वेश्चन। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।